जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए लाइफ चेंजिंग स्टोरी पर। प्रिय दर्शकों, वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन महिलाओं को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, वे भी इस व्रत को करके संतान सुख को प्राप्त कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। मान्यता है कि माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर इसी दिन ले आई थी। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को जो भी महिला सच्चे मन, वचन और पूर्ण श्रद्धा से करती है, उसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पति पर आए सभी दुख और संकट का विनाश हो जाता है। लेकिन वही इस व्रत को करने के लिए कुछ महिलाओं को मनाही है। इससे उन महिलाओं को लगता है भारी पाप और होती है भयंकर बर्बादी, दुख, दरिद्रता उन्हें घेर लेती है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही 4 महिलाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जो महिलाएं अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक नहीं रहती, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती हैं, वाद विवाद उनमें लंबे समय से चला आ रहा है, रोज सुबह शाम वे आपस में झगड़ा करते हैं और उनकी ये बात तलाक तक पहुंच चुकी हो, तो ऐसे में उन महिलाओं को पवित्र वट सावित्री व्रत नहीं करना चाहिए। लंबे समय से पति पत्नी में दूरी हो तो इस व्रत को करने से पाप लगता है। इस व्रत के नियम आप पति के बिना पूरे नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे में आप वट सावित्री का व्रत ना करें। ऐसे में आप वट सावित्री व्रत को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अगर आप वट सावित्री का व्रत करना चाहती हैं तो आप अपने आपसी रिश्तों को पूरी तरह सुधार लें और फिर इस व्रत का पालन करें, तब यह व्रत पूर्ण होगा। वही दूसरी महिलाएं जो शादीशुदा तो है, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा नहीं है, वे अपने पति से प्रेम ही नहीं करती, वे अपने मन में दूसरे पुरुषों के लिए प्रेम रखती हैं अथवा उनके पति भी किसी और औरत के बारे में विचार करते हैं, तो ऐसे जोड़े वट सावित्री का व्रत कभी ना करें। यह विचार आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसी महिलाएं और पुरुष पाप के भागीदार होते हैं। आप अपने पति से प्रेम करते हैं या आपके पति आपसे प्रेम करते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप आपस में प्रेम पूर्वक ही रहें, क्योंकि शादी विवाह के लिए जोड़े स्वर्ग से ही बनकर आते हैं। भगवान पति और पत्नी के जोड़े पहले ही तय कर देते हैं। शादीशुदा रिश्तों को प्रेम भरा और पवित्र बनाए रखना चाहिए। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी पूर्वक रहें, तभी आप वट सावित्री का व्रत पूरा कर सकती हैं। वही गर्भवती महिलाओं के लिए व्रत रखना बहुत ही मुश्किल होता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाएं व्रत न रखें। केवल वही महिलाएं व्रत कर सकती हैं जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, और जो महिलाएं व्रत करने के लिए सक्षम है तभी व्रत करें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो ये व्रत ना करें। इससे उन महिलाओं को इस व्रत का लाभ नहीं मिलता। वही वे महिलाएं जो पति पत्नी की तरह रहते तो हैं, लेकिन उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से विवाह नहीं किया है, यानी कि वे लोग विवाह के बंधन में बंधे ही नहीं है। ऐसे पति और पत्नी का वट सावित्री व्रत करना अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री व्रत करने के लिए मान्य नहीं है, बल्कि ये रिश्ते अशुभ होते हैं। इन्हें वट सावित्री का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।